Shita, powered by Shri Adi Shakti Smart Home Group and Shri Adi Shakti शिक्षा संस्थान। And आज ये है हमारा एपिसोड 18 और आज हमारे साथ है बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, one and only actor, model and dancer, one and only Gulshan Kumar जी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हम सब बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास बेटा। अच्छा, तो सर हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं आपको हमारे प्रोग्राम में, आप हमारे प्रोग्राम में आए। एंड जैसे ही आप आए ना, मतलब पूरे रूम, जैसे ही आप मीटिंग में एंटर हुए, पूरा ऑरा चेंज हो गया, एक अलग सी एनर्जी सी आ गई है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। भैया, अब मैं जानना चाहूंगी कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में आकर कि लॉकडाउन के बाद ऐसा इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मुझे इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपका भी, बिकॉज आई एम फीलिंग हेवनली टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भैया, मैं जानना चाहूंगी कि हमने जब आपको कॉल किया इस इंटरव्यू के लिए, तो उससे पहले आपको हमारे चैनल टॉप टैलेंट के पिटारे के बारे में पता था? मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो मुझे खुशी होती थी कि ऐसा कुछ चैनल जो आप चला रहे हैं, छोटे बच्चे होकर इतना कुछ कर रहे हैं आप, कि ऐसे ऐसे इंटरव्यूज ले रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि कुछ अलग हो रहा है इस लॉकडाउन में, इतनी मुसीबत के बाद भी आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि इतना अच्छे चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Sir, thank you so much for your magical words. Your words means a lot for our team. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारी ऑडियंस को भैया ये बताना चाहूंगी कि सर ने अपने डांस का जो टैलेंट है वो बहुत सारे रियलिटी शोज और बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी दिखाए हैं, जैसे कि डांस इंडिया डांस सीजन 1 जो कि जी टीवी पे आता था, इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि कलर्स पे आता था, और भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं, और अब इंडिया तोड़ेगा और जो कि कलर्स पे आता था। और सर बहुत सारे शोज भी कर चुके हैं, जैसे कि सत्यमेव जयदेव जो कि स्टार प्लस पे आता था, सपने सुहाने लड़कपन के जो कि जी टीवी पे आता था, और सर बहुत सारे साउथ इंडियन शोज भी कर चुके हैं।
अच्छा, तो सर मैं जानना और इन सब में मतलब आपने आधे से ज्यादा अपने डांस दिखाया है, एंड मैं तो जैसे ही मैंने आपकी डांस की वीडियोस देखी मैं तो उसकी फैन हो गई थी भैया। मतलब तो सर मैं आप जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसी कौन सी घटना हुई और ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें आपको पता चल गया कि अब तो डांस ही आपको आगे बढ़ाएगा। बेटा मेरा जन्म यूपी में हुआ था, हरदोई के अंदर। तो मैं पहले नॉर्मल था आप सबकी तरह, लेकिन जब पोलियो की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही थी 92 में, तो मुझे पोलियो हुआ 6-9 महीने के बाद में। तो मम्मा और पापा मुझे इलाज के लिए दिल्ली लेकर आ गए। तो यहाँ इलाज चलने लगा धीरे धीरे। तो मेरा एडमिशन फिर यहीं पे पढ़ाई शुरू हो गई एजुकेशन के लिए। गाँव में आई थिंक उस टाइम पे किसी बच्चे के लिए इतना अच्छा वर्क नहीं था। तो मेरा जो एडमिशन करवाया अमर ज्योति स्कूल्स में, तब से मतलब शुरू हो गई हमारी जर्नी कि मैं हैंगी वहाँ पे जो अमर ज्योति स्कूल जो है वो डिफरेंटली एबल का बच्चों का स्कूल है, जहाँ पे एबल और डिफरेंटली एबल दोनों मिक्स होकर पढ़ाई करते हैं। तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप डिफरेंटली एबल हैं, आप ये वर्क नहीं कर सकते, वो वर्क नहीं कर सकते। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो और मैं घर में टेलीविजन पे पहले बूगी बू कई सारे टीवी शोज आते थे, मैं देखा करता था। तो हमारी पड़ोस में एक मेरी माता जी थी, जिन्होंने मतलब मुझे इन्फॉर्म करा कि तू ये कभी ट्राई कर पाएगा। मैंने कहा मैं तो हैंडीकैप हूं, तो मैं कैसे ट्राई करूंगा। तो मैंने उनको इन्फॉर्म करा कि नहीं, पर मैं आपका सपना कभी ना कभी जरूर पूरा करूंगा। तो वही सपना मेरे दिल में चला। स्कूल्स में कई सारे टीचर्स आते थे हमें सिखाने के लिए। वहाँ पे हमारा एक ग्रुप था, स्कूल ग्रुप, जो हमारे स्कूल्स में बन जाते हैं ना फ्रेंड्स, वही ग्रुप मेरा आज भी मेरे साथ में है। तो जो बच्चे हम जो हम फ्रेंड्स थे नर्सरी क्लास से साथ में, वो आज भी हमें 20 साल हो चुके हैं, 20-22 साल, जो आज भी हम साथ में हैं, साथ में वर्क करते हैं। और हमने जो ग्रुप बनाया है उसका नाम है VR1 चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें जो फ्रेंड है हसनैन, वो हमारा फाउंडर हैं। कई सारे ऐसी डिफरेंटली एबल्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक नाम गरिमा बना रखी है, जो पूरे लोगों को मैसेज करती है कि हम डिफरेंटली एबल होने के साथ साथ में ये भी वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, मैंने सुना जब आप छोटे थे तो आप बहुत ज्यादा शरारती थे। तो मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसी शरारत जो आप कभी भी नहीं भूल सकते और आपके पेरेंट्स भी कभी नहीं भूल सकते। करी है। अब पेरेंट्स को शरारत मेरी सबसे अच्छी कहें या बुरी कहें, अच्छी ये लगी कि मतलब मैं कभी किसी भी चीज से हार नहीं मानता था। तो पेड़ पे चढ़ना, मतलब डिफरेंटली बोल रहा, पेड़ पे भी चढ़ना। मम्मी को वो चीज अच्छी भी लग रही थी, बुरी ये लग रही थी कि ये कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो ये चीज थी उनके अंदर कि कहीं बच्चा गिर ना जाए। मेरे पेड़ पे चढ़ने की वो जो नटखटपन था कि वहां से फल तोड़ के फेंक देना नीचे, तो ये सारी चीजें करता था मैं बचपन में। तो बहुत ज्यादा नौकी था मैं, लोगों को तंग करना, बहनों से लड़ाई कर देना, सिस्टर से अपनी। तो मम्मी पापा को ये थोड़ी चीजें लगती थी कि इकलौता लड़का होने के बावजूद ये सारी चीजें करता है। तो ये सारी उनको मन में खटकती थी कि बहनों को तंग क्यों कर रहा है ये चीज। वही प्यार होता है कि अगर हम भाई बहन लड़ेंगे नहीं तो प्यार कैसे बढ़ेगा। तो वही चीजें थी, ये सारी हमारी बाकी चीजें थी। तो सर ये दिखाता है कि सारे भाई एक जैसे ही होते हैं। मेरा भाई भी हमेशा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन उसने मेरे को चिढ़ाया ना हो। अगर वो चीज नहीं करेंगे हम, तो भाई और बहन का प्यार कैसे समझ में आएगा लोगों को। करेक्ट सर। तो अब टाइम है लेने का एक शॉर्ट ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। तो अब टाइम है लेने का एक शॉर्ट ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। भैया, मैंने सुना है कि आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो मैं जानना चाहूंगी वो आपका क्या आइडिया था और वो आपका क्या टैलेंट था
जिस वजह से आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है? पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे अभी भी बूम्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुनते हैं ना, आई थिंक बहुत ही कम डिफरेंटली एबल हैं जिन्होंने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, क्रिएट करे हैं, और उनको मेन है कि प्लेटफॉर्म मिलता है। कि मुझे VR1 की तरफ से पहली बार प्लेटफॉर्म मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने का, कि मुझे आइडिया नहीं था। मेरे फ्रेंड्स ने कई बार वीडियोस देखी थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होता है, किसी को भी इतना आइडिया नहीं था, लेकिन हमें धीरे धीरे गाइड्स उसमें घुसे, वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की कोई चीज होती है। तो व्हीलचेयर पे किसी ने स्पिन करने का रिकॉर्ड बनाया था 1 मिनट में 32 स्पिन्स का। वो था फ्रांस का, 32 स्पिन्स। तब हम व्हीलचेयर बैठे थे तो हम स्पिन करते थे, क्योंकि हमारे स्कूल्स में रूटीन था व्हीलचेयर पे स्पिन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको स्पिन आना चाहिए, व्हीलचेयर स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो वो मेरे अंदर बहुत अच्छी थी। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट टाइम 55 स्पिन्स किए थे 1 मिनट में। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कंफर्म नहीं किया था कि 32 स्पिन्स का रिकॉर्ड है, मुझे रिकॉर्ड बताया गया था 150। वो 150 1 मिनट में इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आप 1 मिनट में कितने सेकंड से घुमाएंगे। लेकिन जब मैंने स्पिन स्टार्ट किया धीरे धीरे, मैंने कई बार व्हीलचेयर से गिरा भी, चोट लगी, लेकिन वो स्पिन करना नहीं छोड़ा। फिर जब हमारे पास टीम आई कलर्स की, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अब इनका तोड़ेगा, उनकी टीम आई, उन्होंने सपोर्ट किया कि आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए तैयारी करनी है। उन्होंने भी मुझे झूठ बोला कि 150 का रिकॉर्ड्स है सर, आपको इतना करना पड़ेगा। मैं शौक था कि मेरी, जब मैंने बनाया था 2011 में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, जिस दिन इंडिया का वर्ल्ड कप आ रहा था उसी दिन। अच्छा, वाओ। देन फिर मैंने स्पिन करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, मेहनत करी। जिस दिन लास्ट फाइनल था, प्रीति के सामने हमारा शॉट था, मैंने अपना स्पिन करा। मुझे याद नहीं कितना स्पिन किया। प्रीति पूछी आपको कुछ याद है कि आपने कितना स्पिन किया? मैं कहा नहीं, मुझे कोई रिमेम्बर नहीं है कितना किया। जब वो इन्होंने स्लो कैमरा में दिया तो 63 का रिकॉर्ड था। तो मुझे लगा आई थिंक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना है। फिर 63 रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि जो सुनने में आया था वो 150 का था। जब प्रीति जंगिया ने बताया कि वो ओनली 32 स्पिन का रिकॉर्ड था 1 मिनट में, जो आपने ब्रोक करके 63 कर दिया, उसका डबल, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उधर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, इधर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा। तो ये मेरा लाइफ का सबसे सबसे बड़ा अचीवमेंट्स है, सपना है, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता मरते दम। अब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सर आपकी स्टोरी सुनकर। अच्छा चलिए सर, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा दुखी करती है और आप कैसे उससे आप ओवरकम करते हैं? भैया हमें सबसे बड़ी दुखी बात ये करती है कि हम डिफरेंटली एबल तो हैं, भगवान ने बनाया, लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो अभी भी सोचते हैं डिफरेंटली एबल है, इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। इसको कहीं जरिए हम बसेस में जाते तो बोलते हैं कि सर आप सीट पे ले लीजिए, मतलब हमें एज ए नॉर्मल ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत चुभती थी। लेकिन मैंने जब अपना परफॉर्म सीखा, मुझे सेल्फ बनना था कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा, कुछ भी वर्क करूंगा तो मैं खुद करूंगा, किसी के बिना सपोर्ट के। तो डांसिंग जब भी मुझे बहुत बुरा लगता था या मैं बहुत सैड होता था तो मैं डांस करता था आकर। ये मेरे लिए बहुत अच्छी दवा थी। मेडिसिन कहते हैं ना कि लोग मेडिसिन खा के ठीक होते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रुप है वो डांस करके ठीक होता है। VR1 का शेड्यूलिंग यही है, अगर आप बीमारी है या आप अपसेट हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स है या पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी है, ऐसे आकर आप एकेडमी में डांस करो और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। Wow, sir. Your words are really magical. थैंक यू। मेरी हॉबीज पूछेंगे आप क्रिकेट के बारे में, क्या क्या खेलता हूँ मैं? सर आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट है, जो मैं व्हील चेयर में बैठ के खेलता हूँ। मैंने इंडिया, बहुत प्राउड फील होता है कि जो जो मैंने सपने देखे वो मेरे पूरे हो रहे हैं। मुझे डांसर बना था, मैं डांसर बना। मुझे ऐसा क्रिकेट में कहीं जाना था कि शुरू शुरू में इतना एम नहीं था क्रिकेट का कि क्रिकेट में कुछ हो सकता है, लेकिन 5-6 साल से व्हीलचेयर क्रिकेट बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है। तो प्राउड फील होता है कि आज के दिन में व्हीलचेयर क्रिकेट पे बैठ के क्रिकेट भी खेलता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, तो मैं ऑलराउंडर हूँ दिल्ली टीम का। तो बहुत प्राउड फील होता है इन चीजों को देखकर कि मेरा जो फेवरेट गेम था वो मैं अभी भी खेल रहा हूँ, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा सर, तो अगर खेल की बात हुई है तो चलिए हम लोग भी एक खेल खेलते हैं, तो हो जाए सर? यस। चलिए सर, तो हमारा गेम है टंग ट्विस्टर्स।
बहुत मुश्किल है। सर आपके लिए नहीं, ऐसा आपको लगता है? सब गेम मुश्किल होता है अगर आप उसको जीतने के लिए खेलते हो तो। सर आपका टंग ट्विस्टर है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आपने देखा सर, मैं एक ही बार नहीं बोल पाई, पता नहीं आप 5 बार कैसे बोल पाएंगे। मुश्किल है, क्या है वापस बोले? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला। पीला। पीतल के, मेरे पास नहीं, बहुत मुश्किल है बेटा। सर एक बार। क्या था? पपीता, पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के, बहुत मुश्किल है अभी भी। पीतल के कटोरे में पपीता पीला पीला। पीतल के कटोरे में पपीता पीला पीला। पीतल के कटोरे में पपीता पीला पीला। भैया क्या हो गया? पीतल के पतीले में। पतीले में, ओ यस, मैं वही कह रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ मैं कुछ। एंड ऑडियंस, आप भी ये अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन ये। एंड अगर आपने ये कर लिया 5 टाइम्स तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। Now it's time for sweet snap to make the moments memorable. So भैया, let's take a sweet snap. अब बारी है लास्ट में ब्लास्ट की। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं लास्ट में ब्लास्ट फॉर गुलशन भैया। तो गुलशन भैया, आपके कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ने प्रिपेयर किया है आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। तो चलिए देखते हैं। Gulshan, who is one of the great dancer, and I proudly say that he is the choreographer in my organization VR1. He is very passionate with his work. He is a brilliant dancer. He has courage to do anything in his life, and I wish you good luck, Gulshan, for your beautiful future. And may you achieve everything in your life, whatever you wish. It is your life. May you will be have a beautiful life. God bless you. हाय, कैसे हैं? नाम चौधरी। हुस्ने के बारे में बताने जा रहा हूँ। हुस्ने बहुत अच्छे हैं। कुशन भैया हमें डांस करते हैं। आई लव कुशन भैया। नमस्ते, मेरा नाम नीरजा है और मैं अभिनव की मदर हूँ। अभिनव पिछले कई सालों से VR1 से जुड़ा हुआ है और वहीं से हम लोग गुलशन से जुड़े हुए हैं। गुलशन जैसा नाम वैसा काम। गुलशन एक बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। और गुलशन ही नहीं, VR1 के सभी मेंबर बहुत ही अच्छे हैं। VR1 एक यूनिटी को लेके चलता है, तो VR1 यूनिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। थैंक यू। Hello everyone, this is the video for Mr. Gulshan Kumar. I'm watching his video from last 2 years. Okay, I have seen his video last 2 years back, and from that time I became his fan. Okay, and I'm just totally telling you everyone that please take inspiration from him. Okay, if he can do a spin, a lot of spin. Okay, now 1 minute I have seen his record that like 60 spins or 100 spin in a minute. So if he can do, then everyone can do. Okay, and I appreciate him. Okay, all the best, Gulshan sir. Keep dancing, sir, and keep motivating us. Thank you.
भैया कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? मुझे बहुत 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 अच्छा लगा सरप्राइज गिफ्ट की। मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा इंटरव्यू के साथ साथ मुझे इतना सरप्राइज भी गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऑडियंस, अब बारी है लास्ट में ब्लास्ट की आपके लिए। तो लास्ट एपिसोड के विनर को जानने से पहले चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि गुलशन भैया ने अपने रिकॉर्ड के लिए कितने राउंड्स किए थे व्हील चेयर पर? कितने स्पिन्स किए थे, कितने राउंड्स किए थे व्हील चेयर पर? अब बारी है देखने की हमारे लास्ट एपिसोड के विनर की। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे जैसे है, अरे जो भी है जैसे है उन पे नाज है। हमको ये चाहो तो हमको आसमाना, यार बात हम चाल साज हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, हार से इंडिया वाले, जीते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले। तो कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड ऐसा परफॉर्मेंस देखने के लिए मतलब स्टेज पे जाना पड़ता था, आजकल हो गया कि हमें फोन पे देखना पड़ रहा है, तो अलग ही एक्सपीरियंस है ये परफॉर्मेंस देख के। एंड थैंक यू सो मच कि आपके चैनल के द्वारा मुझे ऐसा परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। एंड ऑल द बेस्ट, ऐसी परफॉर्म करते रहिए आप। Now I would like to request you to share a small message for all our viewers. मैं सभी आपके जो भी हम मुझे देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, देन मेरे फैंस हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत सोचो। जो आप सपना देखते हो उसको सर्च करने के उसके पीछे पड़ जाओ, तभी आप फ्यूचर में अपना नाम कमा सकोगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकोगे। तो मेरी तरह कोशिश करिए कि मैं डिफरेंटली एबल होने के बावजूद इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आप सब एबल हैं तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज कभी भी अपने सपनों को मत मारे। Thank you for the message. एक बार फिर मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके बिजी शेड्यूल में से हमको थोड़ा सा टाइम देने के लिए, आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए। सो ऑडियंस, हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरव्यू के साथ, एक और एपिसोड में, एक और पर्सनालिटी के साथ। सो हियर बाय, दिस इज दिशिता भटनागर लीविंग यू विद अ थॉट। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। धन्यवाद।